उधर त्रिवेंद्र सरकार के समय में नियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष की छुट्टी कर दी गई है। सलाहकार और राज्य मंत्री दर्जन भर अधिकारियों की भी छुट्टी कर दी गई है। शासन ने सभी को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। संवैधानिक पदों पर नियुक्त पदों को छोड़कर सभी को हटा दिया गया है। त्रिवेंद्र सरकार के समय सभी दायित्वधारियों को हटाया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने यह आदेश जारी किए हैं। विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनोद, किन और किस स्तर के अधिकारियों की छुट्टी की गई है? जी, आज तक देखिए त्रिवेंद्र सरकार में करीब 100 से ज्यादा ऐसे दर्जाधारी थे जिनकी नियुक्ति की गई थी, जिसमें अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सलाहकार है या अन्य पदों पर गैर सरकारी मंत्री स्तर का एक जिम्मेदारी उनको दी गई थी, जिसमें राज्य मंत्री भी हैं और खासकर 100 से ज्यादा ऐसे दर्जाधारी थी जिनकी नियुक्ति त्रिवेंद्र सरकार में हुई थी। अब ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री नए हैं यानी तीरथ सिंह रावत है, जिन्होंने ये आदेश दिए हैं कि करीब जितने भी त्रिवेंद्र सरकार में दर्जाधारी थे, राज्य मंत्री स्तर के थे, उनको हटा दिया जाए, जिसके आदेश आज सचिवालय से जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से इन्हें सभी को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये जरूर माना जाए कि अब नए मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और त्रिवेंद्र सरकार के जितने भी दर्जाधारी थे, कैबिनेट मंत्री स्तर हो, राज्य मंत्री स्तर हो या फिर अन्य तमाम जितने भी दर्जाधारी थे, उनको आज हटा दिया गया है। और इसमें ये भी मैं आपको बताऊं कि जितने भी संवैधानिक पद है, जितने कमीशन के जो पद हैं, उनको छोड़कर जितने भी अन्य गैर सरकारी जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, जिनकी नियुक्ति त्रिवेंद्र सरकार के समय में हुई थी, 100 से ज्यादा ऐसे दर्जाधारी हैं जिनको आज शासन ने हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। और ये सभी त्रिवेंद्र सरकार के ऐसे जो समय में दर्जाधारी थे, राज्य मंत्री थे, जिनकी नियुक्ति हुई थी, उनको आज हटाया गया है आज का। जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए बाकायदा शासन से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दर्जाधारियों को हटाया गया है। कई और गैर संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियां त्रिवेंद्र सरकार के समय हुई थी, उनकी भी छुट्टी की गई है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। डॉक्टर की कोशिश किसी मरीज को मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी की रोशनी दे सकती है, लेकिन उस डॉक्टर की लापरवाही जीते जागते मरीज को मौत के आगोश में भी धकेल सकती है। श्रावस्ती में एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहां डॉक्टर पर बड़ी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि डॉक्टर की लापरवाही से कई मांओं की गोद सूनी हो गई है और अब उनके परिवार में मातम पसर गया है। अपनी गोद में मासूम की लाश उठाए ये वो पिता है जिसने कुछ घंटे पहले ही अपने लाडले के लिए हसीन जिंदगी के ख्वाब संजोए थे। सपना देखा था कि जिंदगी की हर खुशी वो अपने जिगर के टुकड़े की झोली में डाल देगा, लेकिन उसके पहले ही एक जानलेवा लापरवाही ने उसके इस सपने को ही चकनाचूर कर दिया। तस्वीरें श्रावस्ती के संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा की हैं, जहां पर लोगों को जिंदगी बांटने वाला डॉक्टर ही मौत का सौदागर बन गया। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से यहां पर NICU में ऑब्जर्वेशन में रखे गए 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया। वहीं जब डॉक्टर की लापरवाही ने 4 बच्चों की जान ले ली, तो उनके घर वालों ने भी अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों ने मांग की कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई डॉक्टर ऐसी लापरवाही बरतने की हिमाकत न कर सके। हम यही जान दे कि हमारा बच्चा आराम रहा, मेरे बच्चा हाथ पैर डुलावेला, जी भूख निकालेला, बस उसके बाद सीरियस। बच्चा कितने बजे एक्सपायर हुआ है? बच्चा वही 11:30 बजे एक्सपायर हुआ। अच्छा, डॉक्टर कितने बजे आया था? डॉक्टर वही 5-6 बजे। लोगों की माने तो उन्होंने वक्त पर बच्चे की तबीयत बिगड़ने की जानकारी डॉक्टर को मुहैया कराई थी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें जवाब दिया कि बच्चे मरते हैं तो मर जाएं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि वो डॉक्टर से इलाज करने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वक्त बीतने के साथ ही मासूम बच्चों की जिंदगी की डोर भी टूट गई। इस वाकये के बाद से वो मां पत्थर बन गई है, जिसने कुछ वक्त पहले ही अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा जिया था। आप यहाँ पर जो है डिलीवरी कराने आई थी? हाँ। कब आई थी आप? 2 बजे आई। कल 2 बजे? हाँ। अच्छा, तो आपका भी बच्चा एक्सपायर हुआ है? हाँ। कैसे हुआ? सीरियस बहुत है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। डॉक्टर से आपने बताया नहीं? हाँ।
डॉक्टर साहब से बताओ ना। डॉक्टर साहब बताओ, मैं देखी नहीं, देख के चले गए, कुछ नहीं। अच्छा, देख के चले गए, उन्होंने बताया नहीं कि मतलब ये इसका पकड़, इसका उपाय किया जाए। श्रावस्ती के संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा में जिस तरह से 4 मासूम बच्चों की मौत की खबर सामने आई, उससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टर की लापरवाही से नाराज लोग हंगामा करते हुए सीएमएस के दफ्तर में पहुंच गए और लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं सीएमएस अस्पताल में सिर्फ 2 बच्चों के मरने की पुष्टि ही कर रहे हैं। देखिए, 4 बच्चों की तो मौत नहीं हुई है, मौत हुई है सिर्फ 2 बच्चों की। 2 बच्चे जो थे यहाँ पे लाए ही मृत अवस्था में गए थे। ठीक है, पीएम पे भर्ती हुआ था, ब्लॉक से सिया से आया था और भर्ती होने की वजह उसकी ये थी कि पैदा होते ही उस बच्चे ने रोया नहीं था। इलाज के बावजूद भी वो बच्चा जो है सुबह 31 तारीख के सुबह 4:30 पे वो उसकी मृत्यु हो गई। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या और क्यों डॉक्टर पर 4 बच्चों की मौत का संगीन इल्जाम लग रहा है। संयुक्त जिला अस्पताल भिनगा में कई बच्चे एनआईसीयू में भर्ती थे। बच्चों की जांच करने वाले डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। डॉक्टर ने एनआईसीयू में भर्ती बच्चों की जांच में कोताही बरती। घर वालों के फोन करने के बाद भी डॉक्टर अस्पताल नहीं पहुंचे। आरोप है कि लापरवाही की वजह से 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। हालांकि सीएमएस ने सिर्फ 2 बच्चों की मौत की पुष्टि की है। लोगों ने बताया कि बाकी के 2 बच्चों के शव उनके घर वाले अपने साथ ले गए। लोगों का कहना है कि सीएमएस सिर्फ 2 बच्चों की मौत की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अस्पताल में सिर्फ 2 बच्चों के शव ही मौजूद हैं, जबकि बाकी के 2 बच्चों की लाश उनके घर वाले अपने साथ पहले ही ले जा चुके हैं। हालांकि इस मामले में कौन कितना सच बोल रहा है, ये पूरी तरह जांच का विषय है। लेकिन ये भी सच है कि सरकारी डॉक्टर्स की ऐसी लापरवाही के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर उनकी लापरवाही ने कई जिंदगियों को निगल लिया है। ऐसे में मुद्दे की बात यही है कि क्या लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। श्रावस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।